हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज स्टार्ट करेंगे और हम इस लेक्चर में सेक्शन 13 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। ट्रांसफ़र हो रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम किस ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसके लिए? बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन्स। हमने अभी सेक्शन 13 स्टार्ट किया है, इन विच सेक्शन 5 में पहले ही बताया है कि जो ट्रांसफर होता है दैट इज इंटर विवोस। इंटर विवोस इट मीन्स द ट्रांसफर विल बी ओनली बिटवीन द लिविंग पर्सन्स। यहाँ पे बता रहा है अगर तुम अनबोर्न पर्सन के लिए ट्रांसफर करते हो तो उसके बेनिफिट के लिए इट कैन बी अलाउड, ये वैलिड माना जाएगा। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं विच इज अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट। कह रहे हैं वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर subject to a prior interest created by the same transfer. The interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extends to the whole of the remaining interest of the transferor in the property. It means कि हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं किसके लिए? अनबोर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए, ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस, जो अभी तक आया ही नहीं है ट्रांसफर के टाइम पे। कि अगर ए बी को आज ट्रांसफर कर रहा है बट ये तो अभी तक एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं है, तो इसके बेनिफिट के लिए मैं कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ। सब्जेक्ट टू, अब कंडीशंस बता दी कि क्या कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। इट मीन्स कि हमें पहले प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा उसी ट्रांसफर में। द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन, जो तुम इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो उस पर्सन के बेनिफिट के लिए। कौन पर्सन? जो अनबोर्न पर्सन है। शैल नॉट टेक इफेक्ट, वो नहीं होगा अनलेस, क्यों नहीं होगा? बिकॉज अनलेस, अगर इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी, अगर उसके नाम पे पूरा इंटरेस्ट नहीं है तो वो ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। शैल नॉट टेक इफेक्ट, ठीक है। इट मीन्स कि वो पूरा ट्रांसफर होना चाहिए किसके बेनिफिट के लिए? अनबोर्न पर्सन के लिए। अब इस सेक्शन में दो कंडीशंस है, पहली प्रायर इंटरेस्ट की, दूसरी अनलेस इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सी, जैसे ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को, फिर सी के लिए, सी है अनबोर्न पर्सन, ठीक है। ए सपोज हस्बैंड है, बी सपोज वाइफ है, ठीक है। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी के नाम पे, इसने बोला कि मैं सी को ये प्रॉपर्टी देना चाहता हूं, उसके बेनिफिट के लिए देना चाहता हूं, तो इसमें प्रायर इंटरेस्ट आई एम क्रिएटिंग इन फेवर ऑफ यू। इट मीन्स कि अगर तुम्हें कोई भी बेनिफिट अनबोर्न पर्सन को देना है उसके लिए यू हैव टू क्रिएट अ प्रायर इंटरेस्ट। प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होएगा क्योंकि प्रायर इंटरेस्ट हमेशा एक लिविंग पर्सन के लिए ही क्रिएट होता है। तो प्रायर इंटरेस्ट कैन बी गिवन बाय गिविंग लाइफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ बी, ठीक है। और जैसे ही सी बोर्न हो जाएगा वो इंटरेस्ट जो है इसको ट्रांसफर हो जाएगा। हम आगे आते आते सेक्शंस में पढ़ेंगे। और सेकंड कंडीशन, unless it extends to the whole of the remaining interest of the transferer. It means कि जो तुम C के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करोगे C के लिए, that must be absolute interest. ये इंटरेस्ट एब्सोल्यूट होना चाहिए, ये इंटरेस्ट लिमिटेड नहीं होना चाहिए, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें देखते हैं। Section 13 gives effect to the general rule that a transfer can be effected only between living persons. हमें पता है कि ठीक है कि लिविंग पर्सन्स के बीच में ही होता है, हम डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर रहे जो पर्सन एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। दैट इज द रीजन वाई सेक्शन 13 एक्सप्रेशन यूज करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ
एंड नॉट ट्रांसफर टू, तभी तो बोला है कि हम उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, यहां बोला है हम उसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर रहे, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता अनबॉर्न पर्सन को, बिकॉज लिविंग पर्सन में ही डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, ठीक है। अनबॉर्न पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है, पर्सन जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया उसको अनबॉर्न पर्सन बोला है। अगर चाइल्ड वूम में भी है देन दैट ही विल बी कंसीडर्ड टू बी एन अनबॉर्न पर्सन, ठीक है। अब ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न, सेक्शन 13 प्रोवाइड फॉर अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी वैलिडली फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। प्रोसीजर इज एज फॉलो, प्रोसीजर बताया गया है कि तुम कैसे कैसे प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करोगे, ठीक है। लेट्स सी द प्रोसीजर। The person intending to transfer the property for the benefit of an unborn person, जो पर्सन ट्रांसफर करना चाहता है उसके बेनिफिट के लिए शुड फर्स्ट क्रिएट अ लाइफ एस्टेट। लाइफ एस्टेट मतलब प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, जैसे भी मैंने एग्जांपल में दिखाया, इन फेवर ऑफ अ लिविंग पर्सन, और वो पर्सन लिविंग होना चाहिए। एंड आफ्टर इट एन एब्सोल्यूट एस्टेट इज इन फेवर ऑफ द अनबॉर्न पर्सन, फिर जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करेगा किसके फेवर में, अनबॉर्न पर्सन के फेवर में, ठीक है। इस एग्जांपल में यही बताया कि पहले वो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, कौन करेगा, हस्बैंड क्रिएट करेगा, प्रायर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग, फिर अनबॉर्न पर्सन के फेवर में ए विल क्रिएट, हस्बैंड विल क्रिएट द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टिल द पर्सन इन हुज फेवर अ लाइफ इंटरेस्ट इज क्रिएटेड इज अलाइव, जिसके फेवर में तुमने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है, he would hold the possession of the property, enjoy its usufruct, that is enjoy the property। अब जब तक उसके पास लाइफ इंटरेस्ट है, किसके पास, इस एग्जांपल में वाइफ के पास था, तो जब तक उसके पास लाइफ इंटरेस्ट है वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकती है। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इफ द पर्सन, उसकी लाइफ टाइम के टाइम इफ द पर्सन इज बोर्न, जो अनबॉर्न पर्सन है, अगर वो जन्म ले लिया जिसने, अगर उसने जन्म ले लिया, द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी वुड इमीडिएटली वेस्ट इन हिम, उसके पास, अनबॉर्न पर्सन पास वो तुरंत उसका टाइटल चला जाएगा। बट ही विल गेट द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली ऑन द डेथ ऑफ द लाइफ होल्डर, बट उसको पोजेशन कब मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी डेथ पे, किसकी, लाइफ होल्डर की डेथ पे। मतलब कि इसके पास लाइफ एस्टेट था, प्रायर इंटरेस्ट इसके नाम पे क्रिएट था, जैसे ही इसने जन्म लिया, जैसे ही अनबॉर्न पर्सन बोर्न हो गया, टाइटल तो इसके पास चला जाएगा, बट इसको पोजेशन कब मिलेगा इस बंदे को, जब ये इसकी डेथ हो जाएगी, इसकी डेथ के बाद पोजेशन यहां मिल जाएगा, पर जैसे ही बोर्न हो जाएगा इंटरेस्ट विल, टाइटल विल वेस्ट टू हिम, वेस्ट हो जाएगा टाइटल, बट पोजेशन कब मिलेगा, जब इसकी डेथ हो जाएगी तब, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पे भी एग्जाम्पल दे रखा है, क्रिएशन ऑफ अ प्रायर और अ लाइफ इंटरेस्ट। कहते हैं एग्जाम्पल, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ, ए ने क्या है, बी को दी लाइफ के लिए, एंड आफ्टर हिम टू सी, फिर सी को दी लाइफ के लिए, एंड देन टू डी अगेन फॉर देयर लाइफ्स, इन तीनों को लाइफ इंटरेस्ट, मतलब प्रायर इंटरेस्ट मिल गया। एंड देन एब्सोल्यूटली, ये जरूरी है कि एब्सोल्यूट होना चाहिए, टू बीज अनबॉर्न चाइल्ड यू बी, फिर इसके नाम पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। ऑन बीज डेथ, अब बी के डेथ के बाद पोजेशन कहां चला जाएगा, पोजेशन वुड बी टेकन बाय सी, सी की डेथ के बाद कहां चला जाएगा, बाय डी। ऑन डीज डेथ, डी की डेथ के बाद पोजेशन कहां जाएगा, बीज चाइल्ड दैट इज यूबी, यूबी को वो क्या है, उसका पोजेशन मिल जाएगा, ठीक है। हु शुड हैव कम इन एग्जिस्टेंस बाय दिस टाइम, मतलब डी की डेथ के बाद वो एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। इफ ही इज नॉट देयर द प्रॉपर्टी वुड रिवर्ट बैक टू ए, इफ ही इज अलाइव एल्स टू हिज हेयर्स, तो अगर वो नहीं आया तो प्रॉपर्टी कहां चली जाएगी, वापस ए पास चली जाएगी, ठीक है। अगर ए जिंदा नहीं है तो किस पास चली जाएगी, उसके हेयर्स पास, ठीक है। नो लाइफ इंटरेस्ट फॉर एन अनबॉर्न पर्सन, अभी मैंने बताया कि जो अनबॉर्न पर्सन के लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होगा दैट विल बी एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। लाइफ इंटरेस्ट यू कांट क्रिएट, प्रायर इंटरेस्ट किसी एब्सोल्यूट बच्चे के नाम पे नहीं कर सकते हैं अनबॉर्न के लिए। नो लाइफ इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड फॉर हिज और हर बेनिफिट, चाहे उसके बेनिफिट की बात की हो। सी एग्जाम्पल, ए क्रिएट्स अ लाइफ एस्टेट इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड बी, उसने क्या है, लाइफ एस्टेट क्रिएट किया, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया बी के फेवर में, एंड अ लाइफ एस्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ बीज अनबॉर्न फर्स्ट चाइल्ड यूबी1,
इसके नाम पे भी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। एंड देन एब्सोल्युटली टू बीज सेकेंड चाइल्ड UB2, इसके नाम पे एब्सोल्यूट कर दिया। अब हमें देखकर पता चल रहा है कि UP1 नहीं हो सकता, क्योंकि UP1 को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? लाइफ इंटरेस्ट तुम नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि बच्चे के नाम पे जो भी अनबोर्न है उसमें सिर्फ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही तुम ट्रांसफर कर सकते हो। सेकेंड ट्रांसफर इज ऑफ अ लिमिटेड इंटरेस्ट, हमें पता है लाइफ इंटरेस्ट है तो लिमिटेड है, इन द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबोर्न पर्सन एंड वुड देयरफॉर बी वॉइड। ये कंडीशन क्या हो गई? वॉइड हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ बी, अब बी की डेथ के बाद क्या होगा? प्रॉपर्टी वुड रिवर्ट बैक टू ए, वापस प्रॉपर्टी कहां चली जाएगी? ए पास, और हिज हेयर्स एज द केस मे बी, इवन दो द ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ UB2 अपीयर्स टू बी प्रॉपर। हमें पता है, ठीक है, ये वाली कंडीशन वैलिड है क्योंकि इस बच्चे पे एब्सोल्यूट है, बट बीच में जब कंडीशन वॉइड आ गई, हम आगे सेक्शंस में पढ़ेंगे कि एक ये ट्रांजैक्शन फिर ये ट्रांजैक्शन फिर ये, अगर ये AB और ये UB1 ये UB2, ठीक है, अगर ये ट्रांजैक्शन बीच में वॉइड आ गई तो इसके आगे वाली नहीं हो सकती अप्लाई, क्योंकि वो वॉइड हो जाती है सारी। ठीक है, यहां बोला है UB2 appears to be proper, ठीक है, वो प्रॉपर है, as it is dependent on a void transfer that cannot take effect, a transfer subsequent to, या डिपेंड करती है अगर void ट्रांसफर पे, कैन ऑल्सो नॉट टेक इफेक्ट। तो ये इस पे डिपेंड थी क्योंकि इसके बाद इसको मिलता, बट इसमें लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट था, तो ये ऑलरेडी ट्रांजेक्शन क्या हो गई? ट्रांसफर वॉइड हो गई, तो इसको भी नहीं मिलेगा और इसकी डेथ के बाद ये वापस रिवर्ट बैक हो जाएगा। अगर ए जिंदा होगा तो इसको, वरना इसके हेयर्स को। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 13, दैट वॉज ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। So next section we will cover in next video. I hope you all understood it. Don't forget to like, share and subscribe my channel to get notification for new videos. Thanks for watching.